अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं कई लोग इस महामारी के समय में मजबूर और फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के शुरुआती समय में निजामुद्दीन मरकज़ में कई तबलीगी जमाती मिले थे जो बाहर के शहरों और विदेशों से जमात में शामिल होने के लिए आए थे, जो कि कई महीनों पहले आ चुके थे। लेकिन अचानक लॉकडाउन के चलते सभी जमाती दिल्ली में ही फंस गए। इन फंसे जमातियों की मदद के लिए बागपत के समाजसेवी हाजी निजात खान और उनके सहयोगियों ने मिलकर कई जमातियों को उनके घर पहुंचाया, जिसमें पुलिस प्रशासन ने भी उनका पूरा सहयोग दिया। घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन किया गया। हाजी निजात खान की देखरेख में बागपत और नोएडा में क्वारंटाइन सेंटर खोले गए थे हाजी निजात खान ने, और किस किस तरीके से जमातियों की मदद करी, आइए देखते हैं मेरी इस रिपोर्ट में। तो हमारा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि कोरोना का संकट में जिस तरह तबलीगी जमात पर सवाल उठाए गए थे और उनको काफ़ी ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई थी, तो आपने उनकी किस तरह से मदद की थी? पहली बात तो यह है, हमारे ज़िले में किसी जमात वाले को किसी भी प्रशासन के या शासन के या गैर मुस्लिम किसी भी आदमी ने बदनाम नहीं किया है। दूसरी बात, जैसे ही शुरू में बाहर के मुल्कों से टीवी पे दिखाया जा रहा था कि कोरोना बहुत महामारी बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये जिसके हो जाएगी वो मर जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं मिला है। तीसरी बात, जैसे ही जमातियों का मामला आया तो हमने अधिकारियों से बात करी। अधिकारियों ने कहा, हाजी साहब आप जिस तरीके से चाहो अपनी तरीके से इन्हें रख सकते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं इनको कोई दिक्कत ना हो। उसी के साथ साथ लगभग हमारे यहाँ 249 आदमी बाहर के थे, जिसमें कुछ लोग नेपाल के थे 28 आदमी, बाकी आसाम बंगाल के थे, बम्बई के थे। उन लोगों को 58 लोग हमारे यहाँ शिफ्ट करे गए हाजी निजात खान फार्म हाउस क्वारंटाइन सेंटर पे। हमने उसको अपने खर्च, अपने सब जो उनके इंतजामात थे वो करके उनको लगभग 57 दिन तक हमने अपने पास बिल्कुल परिवार के तरीके से रखा है, और उन्होंने महसूस किया है कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं ऐसे रहे। उसके बाद में टोटल 100 आदमी बालेनी में थे। बेलेनी में कहीं थोड़ी बहुत ही दिक्कतें आई थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा, हाजी साहब आप जाके देख लो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पहुँचे तो वहाँ वास्तव में कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह से भी। दिक्कत क्या थी, यदि हमें ही प्रशासन या शासन या कोई आम आदमी कहीं मुंद कर ले कुछ दिनों के लिए ले जाके, तो हम ये सोचेंगे कि हम फंस गए हैं। तो ये उनकी थोड़ी दिमागी टेंशन थी, लेकिन किसी की तरफ से कोई परेशानी उनको नहीं थी। बराबर उनसे हम मिलते रहे, आते रहे, जाते रहे। कभी कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं बताई कि हम भूखे रहें, कभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही हमारे से कि हमें प्रशासन के शासन के किसी आदमी ने परेशान किया है। बाकी हमारे लगभग 90-92 आदमी बड़ौद GS फार्म में थे। GS फार्म में हमारा लगभग उनसे बराबर संपर्क रह गया, और वो सब लोग जो है एक साथ उनकी जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारी अधिकारियों से बात हुई, हमने रिक्वेस्ट करी ये सभी लोग ईद के टाइम अपने घर जाने चाहिए। तो अधिकारियों ने कहा, जी आप रास्ता निकाल लें, हम भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, इनसे हम यहाँ रोकेंगे। तो उसके बाद में साथ साथ उन्होंने परमिशन देनी शुरू कर दी। लगभग हमने 26, 27, 28 3 रोज़ों के बीच में बराबर अधिकारियों से मिलते रहे, एप्लीकेशन लिख के देते रहे, और वे उन्हें रिलीज़ करते रहे। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर हम कहीं महसूस कर रहे हैं कि हमें कहीं दिक्कतें आई हैं या जमात को कोई दिक्कत आई है, तो हम सीधे सीधे किसी पे ब्लेम लगा रहे हैं, किसी जमात को, किसी भी साथी को, या कोई क्वारंटाइन सेंटर चला गया उसमें दिक्कत आ गई, निगेटिव हो गया, उसको अगर कोई ये कह रहा है कि दिक्कत दी गई है, व्यक्ति तौर पे मुसलमान करके परेशान किया गया है, तो मैं इसे खंडित करता हूँ। ऐसा कुछ हमारे ज़िले में नहीं हुआ है। हमारे ज़िले में बिल्कुल सुख और शांति के साथ में ये जो महामारी थी, कोरोना महामारी जिसका नाम रखा गया है, जो हालात बहुत विदेशों में बड़े बड़े ख़राब किए हैं, लेकिन ये जो हमारी एकता, अखंडता जो इसने ये दिखा दिया कि हमारे यहाँ कोरोना कुछ कर नहीं पाएगा। देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल में हुंकार न्यूज़ चैनल ने सच्ची और अच्छी खबरें दिखाई है, और अपनी अच्छी खबरों के साथ, सशक्त खबरों के साथ जनता को मैसेज दिया है, उसके लिए मैं हुंकार न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और उसको बधाई देता हूं।
तो मेरा सवाल आपसे है कि जैसे इन्होंने बताया कि आप लोगों ने कई जमाती जो थे उनको अपने अपने घर पहुंचाया है, तो इसमें जो नेपाल के जमाती थे वो आपके जनपद में अब कितने बच्चे हैं और किस तरीके से आपने उनको उनके घर पहुंचाया और उनकी मदद की है? देखिए, जहाँ तक नेपाल का मामला है वो एक इंटरनेशनल मुद्दा है, दो देशों के बीच का संबंध है। और जहाँ तक सवाल है कि जनपद में कितने जमाती है, इस टाइम जो है जनपद के अंदर हमारे यहाँ 28 तबलीगी जमात के लोग हैं जो नेपाल से जमात में आए थे इंडिया के अंदर, और वे कोरोना होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से क्वारंटाइन किए गए थे। पहले उनको बालेनी कृष्णा इंटर कॉलेज में 57 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। अब फ़िलहाल जो है खेगड़ा के अंदर अस्थायी जेल एक कॉलेज को बनाया गया है, वहीं पे उन 28 तबलीगी जमात के लोगों को रखा गया है। अभी उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है वो माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें जारी की गई है। आज जो है तमाम 28 के 28 लोग जिला न्यायालय में आए थे और उनको जो है हाजिर पेशी हुए, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो शासन और प्रशासन की दिशा निर्देश है, उसके मुताबिक उनको छोड़ के, जहाँ तक हमारा प्रयास है वो एक एक तबलीगी जमात के लोगों को उनके घर तक, उनके वतन तक पहुँचाया जाएगा। ये हमारा प्रयास है, उसमें हम निरंतर पहले दिन से लगे हुए हैं। देखिए, ये लगभग 55-56 दिन ये प्रोग्राम चला है और इसमें कुर्ब जवार के तमाम लोग, पहले नंबर पे मैं प्रशासन को, अपने ज़िला बागपत प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन हमारी आकर के ये पूछते रहे और तमाम लोगों की संख्या को दिखाते रहे। फिर दूसरे नंबर पर हमारे साथ हाफिज़ कासिम साहब, उसके अलावा हाजी शकील साहब और हाजी निजात साहब हमेशा यहाँ पर आने जाने का प्रोग्राम और पुलिस प्रशासन से पूछताछ करते रहे। मेरा जो काम था यहाँ पर वो खाना पकाने का मामला था और तमाम जमातियों को खाना देना। यहाँ यही नहीं बल्कि यहाँ हमारे पास 58 लोग रहे हैं। उनके अलावा जैसे कि बालेनी में 100 आदमी थे और इसके अलावा सरूरपुर और बड़ौत में, तो यहाँ से इफ़्तार और आपके शहर यानी कि जिससे रोज़ा इफ़्तार किया जाता है, रोज़ा रखा जाता है, तो हमारे पास भाई ज़ुबैर साहब, इनके अलावा हाजी निजात साहब के साहबजादे लगे रहे। रात को हम सोते नहीं थे, हम पूरी रात खाना बनाने में लगे रहते। कभी हमारे प्रभारी साहब यहाँ पुलिस चौकी निवाड़ा से आकर हमसे पूछते कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमने ये कह दिया कि सर आप हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं भागेगा। बहरहाल यही प्रक्रिया हम 2 महीने तक करते रहे। अब फ़िलहाल जो है हमारे ज़िला बागपत में एक जमात 28 आदमियों की जो नेपाल से है, हम उसके प्रोग्राम में लगे हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं और पुलिस प्रशासन का साथ और हमारे जज साहब, शारिक साहब जो इसकी देख रेख में लगे हैं। मैं सभी से ये हाथ जोड़ करके कामना करता हूँ कि जल्दी से आप इस जमात की रवानगी के लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएं। मैं मोहम्मद कासिम जमीयत उलमा हिंद का एक खादिम हूँ। उसी एतबार से यहाँ थोड़ी सी मैं कारगुजारी आपको सुना दूँ। ये जमात हिंदुस्तान के अंदर इसकी एक तारीख़ है, 100 साल तारीख़ है। और जब भी कभी कोई किसी किस्म का हादसा, चाहे कौमी हो, चाहे मुल्की हो, चाहे आफाती हो, आसमानी हो, उसमें किसी किस्म का बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत कोई भी किसी किस्म की दुश्वारी परेशानी में आता है तो ये जमात हमेशा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेती है और ताउन करती है और मदद करती है। उसमें किसी किस्म की कोई जो है भाव ये नहीं होता कि भाई ये कौन बिरादरी है, कौन ज़ात है। हर एतबार से जो भी सामने आता है उसकी खिदमत की जाती है, उसका जो है ताउन किया जाता है। अब इस वक्त में जो ये हो रहा था, एक महामारी का मसला, ये एक बीमारी आई थी ज़बरदस्त तरीके से, इसमें सदर दफ्तर से जमीयत उलमा हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया का फरमान जारी हुआ और आपने फरमाया कि इसमें आप मैदान में आ जाएं। यह ना हो कि आप जो है इस मर्ज़ से डरें, डरना तो अल्लाह की ज़ात से है, मौत वक्त पर आएगी। तो इसलिए 25 तारीख़ या गालिबन 24 तारीख़ में ये लॉकडाउन हुआ था। उस वक्त से लेकर अब तक ये तकरीबन 3 सेंटर थे, बालेनी में और उसके बाद में यहाँ हाजी निजात साहब के यहाँ और बड़ौत के अंदर।
वहाँ पर हम लोगों ने हर एतबार से जो ताउन हो सकता है भरपूर ताउन किया है और पूरी उनकी मदद और नुसरत की है। इस काम में हमारे लिए ये बहुत ज़बरदस्त मामिन बने हैं हमारे हाजी निजात साहब और हाजी शकील साहब। इन हजरात ने जो है पुलिस प्रशासन से मिलकर जो होना चाहिए वो सब कुछ इन हजरात ने किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 259 आदमी अपने अपने घर पर पहुंच गए। सिर्फ एक जमात रह गई है जो आपको अभी इन हजरात ने बताई है, नेपाल की जमात है। ये इसके लिए भी जो है बराबर जो है मेहनत चल रही है, कोशिश चल रही है। अंदरून एतबार से उम्मीद ही है कि अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ये जमात भी चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जमात अल्लाह का फजल है काम कर रही है और ता क़यामत जब तक दुनिया कायम रहेगी हमने ये अज़म किया है कि हमारे इस मुल्क के अंदर मुल्क पर, मिल्लत पर, इंसानियत पर किसी पर भी कोई किस्म की आफत आएगी तो हम हर हाल में जिस एतबार से भी हैं उनका ताउन करेंगे, जैसा कि हमारे सदर दफ्तर से हमें हुक्म मिला हुआ हज़रत मौलाना सैयद महमूद हसन वदई दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से इन सब ने मिलकर तबलीगी जमात की मदद की है और उन्हें अपने अपने घर पहुँचाया है। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हुंकार न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हुंकार 24/7। तो देखा आपने हाजी निजात खान ने किस तरीके से जमातियों की मदद करी है और उन्हें ईद से पहले उनके घर पहुंचा दिया है। साथ ही अभी कई जमाती और रह गए हैं, उन्हें भी जल्दी उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से हाजी निजात खान ने पूरी व्यवस्था के साथ इन जमातियों को उनके घर पहुँचाया है। तो ऐसे ही और खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।